जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है या फिर एक क्रांति की बात कहें जिसमें यूपीआई की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। और हम भी इस पर पहले एक शो कर चुके हैं और यूपीआई को लेकर आईएमएफ ने भी काफ़ी भारत की तारीफ की। यूपीआई और यूएलआई भारत के अंदर जो एक डिजिटल रिफॉर्म्स आए हैं वो बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा और हो रहा है। यूपीआई, यूएलआई दोनों की बात करें तो ये रिवोल्यूशनरी स्टेप है और भारत को या भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जर्नी में और एक मजबूत कदम। इसी पर हम बात करेंगे कि यूएलआई किस तरह से जो छोटे और बहुत छोटे और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं उनको ये किस तरह से हेल्प कर पाएगा, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जो है, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, यूपीआई की तो काफी चर्चा होती है। यूएलआई भी अब भारत का जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है उसमें एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, आपको मालूम है कि मोदी सरकार ने जब 10 वर्ष पहले आए थे, 11 वर्ष पहले, उसके बाद डिजिटलाइजेशन पर बहुत बड़ा जोर दिया था। इसके हम्म। लिए उन्होंने मोबाइल नंबर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के द्वारा बैंक अकाउंट खुलवाए थे। तो जनधन आधार योजना के थ्रू करवाया था। उसी के बाद उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया था। और उसको आपने देखा है कि कैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वन ऑफ द फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड से उन्होंने बताया है। हर जी। महीने 18 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हैं वो वीजा पे और मास्टर पे को भी बीट करता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन इन द वर्ल्ड आ रहा है भारत के अंदर। क्रेडिट का जो है, आपको मालूम है क्रेडिट लेना बहुत तकलीफ में दे है भारत में। और जहां पे भी आप जाते हैं इतने सारे रिकॉर्ड पूछते हैं। और जो लोग क्रेडिट चाहते हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। और छोटे और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो एक तरह से फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको अगर अपना काम बढ़ाना है तो उनको वक्त पे कैपिटल नहीं मिलता, जिसके कारण वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। इसी दिशा में आगे बढ़कर मोदी सरकार अभी लेके आ रहा है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ये एक तरह से रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा, क्रांतिकारी स्टेप रहेगा इन डिजिटल लेंडिंग स्पेस ऑफ इंडिया। इसके अंदर अगर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं भी रहे, फिर भी आप लोन एक्सेस कर पाएंगे। कैसे बनेगी? आपको मालूम है हाँ, क्रेडिट इस पे हिस्ट्री थोड़ा जो सा और डिटेल में बताइए उमेश जी, किस तरह से यूएलआई हेल्पफुल साबित होगा। जो आप कह रहे हैं कि जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है वो भी क्रेडिट अवेल कर पाएंगे, वो कैसे मुमकिन होगा? देखिए, क्रेडिट हिस्ट्री आज देश के अंदर बहुत कम एजेंसीज रहती है, उनकी पैरामीटर्स रहते हैं। वो पहले देखते हैं कि आपने कितने क्रेडिट कार्ड दिए हैं, आप टाइमली पेमेंट करते हैं क्या नहीं है। और बट भारत के अंदर आपको मालूम है बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में नहीं है। बट उनके पास एक तरह से उनके पास रोजगार भी है। और कभी देखिए कृषि सेक्टर में ही देख लीजिए, कभी कभी इनकी जो इनकम होती है सीजनल होती है। बट आप ये देखिए उन लोगों के पास लैंड होता है, उनके पास कैटल होता है, उनके पास माध्यम रहता है कि वो डायरी फार्मिंग से भी कर लेते हैं। कुछ छोटे बिजनेसमैन रहते हैं, उनके पास घर होता है, उनके प्रोडक्ट यूटिलिटी बिल्स आप देख सकते हैं, वो बिजली भरते रहते हैं। फिर बाद में आपने ये भी देखा होगा कि कोई इनकम टैक्स भरता रहता है, ठीक है, कोई जीएसटी टर्नओवर भी करता रहता है। अब भारत सरकार ने क्या सोचा कि हमें ये वेस्टर्न के जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, इनसे छोड़ के हमारे अंदर खुद ही एक तरह से एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लेंगे आपके लैंड रिकॉर्ड से, आपके जो बिजली घर में आप कितना कंजम्पशन करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आप यूटिलिटी पेमेंट्स कैसे कर रहे हैं, आप अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो डायरी फार्मिंग करते हो क्या, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कहा वो डेटा निकालेंगे। वो डेटा निकालेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी से, वो डेटा निकालेंगे जीएसटी पोर्टल से, वो डेटा निकालेंगे बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से। बैंक और आपके शेयर्स, आपके सिक्योरिटीज, आपके म्यूचुअल फंड, सब जगह से डेटा वन क्लिक में आ जाएगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव चीजों से
आपका रियल नेटवर्थ उनको मालूम पड़ेगा। अभी जो सिबिल का जो है वो बहुत ही मतलब उसका एक दायरा बहुत कम होता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ये जो आपके एसेट्स है, उसको वो कंसिडर नहीं करता। वो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री पर आपको सिबिल स्कोर देता है। अब इसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव चीज आ जाएगी, इवन आपके क्रेडिट हिस्ट्री भी आ जाएगी। क्रेडिट हिस्ट्री विल बी अ पार्ट ऑफ दिस credit. Credit repayment will be the part of the credit is of your CIBIL score, okay, of your credit score. इस पर बेसिस पे आप समझ लीजिए मुझे अभी 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या करेगी, जो एक सिस्टम बनाया उन्होंने बनाया, एपीआई बनाया। इस एपीआई के थ्रू वो क्या करेगा, ये एपीआई यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहे हैं, बैंक यूज कर रहे हैं, एनबीएफसी यूज कर रहे हैं, और जो भी फिनटेक कंपनीज यूज कर रहे हैं। इन लोगों को एपीआई दे दिया गया है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मेरा नाम डालते हैं, पैन नंबर डालते हैं, और फिर मेरा डेटा फेच करते हैं। और डेटा भी कैसे है, मेरे को कंसेंट आएगा, मेरे पास एक मैसेज आएगा कि आपका डेटा ये आदमी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, आप इसको कंसेंट देते हो क्या? अगर आप यस देते हो, आपकी कंसेंट के बाद ही वो एक्सेस कर सकता है। उसके बाद इन लोगों के पास पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपके कितने एसेट्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड में क्या है, आपके बैंक डिपॉजिट क्या है, आपकी क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री क्या है, आपके यूटिलिटी पेमेंट्स कैसे करते हो, यहाँ तक कि शायद आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री भी वो चेक पकड़ लेगा। ये अभी नहीं हो रहा है, पर फ्यूचर में वो भी डाल देंगे। तो आपका जो पूरा शख्सियत है जो उनको मालूम पड़ जाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी है कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि आपकी सोशल हैबिट्स को भी वो ट्रैक कर सकते हैं कि वेदर यू आर ड्रिंकिंग और नॉट, क्योंकि आपके हेल्थ इंश्योरेंस रिकॉर्ड में वो डिक्लेयर करना पड़ता है वेदर यू आर जी। ड्रिंकिंग और नॉट, वेदर यू आर स्मोकिंग और नॉट। तो वो भी देख के आपकी सारी हिस्ट्री एनालाइज कर लेता है। उसके बाद आपके पास लोग आएंगे कि आप हमसे लोन ले लीजिए। आप ये भी देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको अप्रोच कर रहा है लोन के लिए। फिर आप देख सकते हैं कि कोई एनबीएफसी, टाटा कैपिटल, वो अप्रोच कर रहा है आपको लोन के लिए। और ये भी हो सकता है कि आप देखें कि जो एक फिनटेक कंपनीज है, जैसे कोई छोटी मोटी फिनटेक कंपनीज है, वो भी अप्रोच कर रही है। इसमें आपको क्या होगा, आपके पास चॉइस होगी, आप किसको यूज करना पड़ेगा, आपको क्या कौन चाहिए, जो बेहतर टर्म्स देगा और उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और इमीडिएटली बताया जाता है कि कुछ ही घंटों में लोन प्रोसेस होके, ऑनलाइन ही प्रोसेस होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रेडिट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसके जो रेट्स रहेंगे रीजनेबल रहेंगे। आपको मालूम है, अगर कोई मनी लेंडर के पास जाता है आज की डेट में, तो कोलैटरल देना पड़ता है, उसको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज देने पड़ते हैं, आधार प्रूफ देना पड़ता है, मतलब पूरी जन्म पत्री आपको देनी पड़ती है, और लास्ट में अंगूठा भी मांग लेते हैं कि बायोमेट्रिक हो जाता है, ठीक है, सिग्नेचर के अलावा। तो ये सब हैसल खत्म हो जाएगा। अभी मुझे जरूरत है तो मैंने लिया, मेरे को जब जैसे जैसे मेरी अगर कैपेसिटी हुई, मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं समझ लीजिए साल भर के लिया, मैं 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इससे क्या, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री और बढ़ेगी, और मैं नेक्स्ट टाइम मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। और समझ लीजिए जो आदमी फिट है, और कोई अगर वो नशाबंदी कुछ भी नहीं करता है, रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, उसकी हेल्थ रिपोर्ट बढ़िया है, उसको कोई डिजीज नहीं है, तो उसको भी अच्छी तरह से, उसका भी एक तरह से मापदंड लिया जा सकता है फ्यूचर में। इसके कारण बहुत कुछ डिटरमाइन होगा, लोगों की हैबिट्स चेंज होने वाली है इसके थ्रू। और सेकेंड, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रेडिट होने से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। और इसके अंदर जो मनी लेंडर्स है, जो एक तरह से अनयूजुअली रीजनेबली हाई रेट चार्ज करते हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा। यूपीआई जैसे जैसे तो ब्लैक उमेश जी, इकोनॉमी। क्या ये हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जो लोगों को लोन अवेल करने में ख़ास तौर से छोटे कारोबारी होते हैं, उनको समस्या आती है। कहीं न कहीं जो क्रेडिट स्कोर की समस्या है या फिर गारंटी की बात करते हैं और भी जैसे कि आपने कहा लेंडर्स की मनमानी होती है, इंटरेस्ट रेट और इन सारी चीज़ों पर, वो बदलाव हम और देख पाएँगे और आने वाले समय में? देखिए बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आप ये सोचिए, डेटा कितने सोर्सेस से ले आ जाएगा, तो एक तरह से होलिस्टिक व्यू आ जाएगा, आपको कंप्लीट व्यू आ जाएगा डेटा का। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई है। और एक तरह से आपने देखा, जैसे मैंने बात किया है, भारत के अंदर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये यूपीआई के बाद यूएलआई एक तरह से क्रांतिकारी स्टेप होने वाला है। और यूएलआई के कारण देश के अंदर ग्रोथ रेट बढ़ने वाली है। ग्रोथ रेट ऐसा है कि 2% और बढ़ सकती है, क्योंकि टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं होने से बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन हैं
दे आर अनेबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सेकेंड एक चीज देखिए कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बरोबर होती जाएगी तो लोग आपके पास फ्लॉक करेंगे, दे विल कम टू यू एंड ऑफर यू द लोन्स एट बेस्ट रेट। कंसेशनल रेट तो नहीं बोलूंगा, बेस्ट रेट बोलूंगा। उसमें आप ये भी देखेंगे कि जो बीच जो भारत के अंदर जो मनी लेंडर्स है, इनको तकलीफ होने वाली है। उनको जो एक्सेस रेट जो चार्ज करते हैं वो बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है आज बैंक डिपॉजिट होते हैं 8%, और जनरली लोन 11 to 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए साल भर का। पर मनी लेंडर जो भी है, इवन गोल्ड के अंदर कोलैटरल में दे आर ऑफरिंग लोन्स एट 21 to 24%। और अगर ये लोन, अगर अनसिक्योर्ड लोन आपको 13-14% में मिल जाता है तो आपका एक एक साल में आपका इंटरेस्ट रेट कितना कम हो जाता है। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और आपको धीरे धीरे जैसे आपको पैसे आते रहे और इमीडिएटली आप रीपेमेंट करते रहे, उसका भी फर्क पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। और इसके लिए जो डिजिटलाइजेशन जो किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एक कंप्लीट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे अब मैं बता दूं, जैसे आप ई-केवाईसी रिकॉर्ड है, आप ऑनलाइन ही आधार ऑथेंटिकेटेड कर सकते हो, वो डिजी लॉकर में रखा हुआ है। फिर बाद में आपने देखा यूपीआई देख ही लिया है, फिर आपने कोविड के टाइम पे कोविन देख लिया है। तो ये सब जो चीज है ये बहुत बड़े स्केल पे हुआ है। और अभी यूएलआई आने से देश के अंदर जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, और जो फ्रीलांसर्स है जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनकी उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी। उनकी एक तरह से मैं बोलता हूँ कि सॉल्वेंसी हिस्ट्री बनेगी कि कैसे ये लोग अपना कार्य करते हैं। क्योंकि सरकार कुछ मापदंड नहीं रखेगा, सारे मापदंड कवर करेगा। उमेश जी, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से यूपीआई का हमने ग्लोबलाइजेशन होते हुए हम देख पा रहे हैं और हो रहा है धीरे-धीरे, क्या यूएलआई में भी वो क्षमता रहेगी कि हम देश नहीं बल्कि और आगे भी इसको ग्लोबलाइज़ होता हुआ देख पाएँगे? देखिए यूपीआई तो ऐसा है कि अभी 809 कंट्रीज में आपने देखा है कि यूज हो रहा है। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। अब यूएलआई अगर ऐसा है कि मैं ये बोलूंगा कि मुझे आज अगर समझो 10 लाख रुपए जरूरत है, मेरे को इंडियन बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यस बैंक है, ये लोग ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फिनटेक कंपनी और एनबीएफसी वो ऑफर कर सकते हैं। आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या इटालियन बैंक मुझे ऑफर करेंगे या फ्रेंच बैंक ऑफर करेंगे। देखिए बहुत प्रीमेच्योर है इसका जवाब देना, बट पॉसिबिलिटी लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यूपीआई अगर ग्लोबल जाता है, इंटीग्रेट होता है बहुत सारी कंट्रीज में, तो ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। तो दूसरे देश के लोग भी शर्त लगा सकते हैं कि अगर आपको यूपीआई की वाइड अडॉप्टेबिलिटी चाहिए तो सिर्फ आप क्रेडिट, आप एक तरह से पेमेंट इंटरफेस मत इनेबल करिए, आप अपना डिजिटल लेंडिंग इंटरफेस को भी इंटर ऑपरेटेबल बनाइए। तो हो सकता है, वी डोंट नो, बट पॉसिबिलिटी हो सकता है 2 साल के अंदर, 2-3 साल में, जब जिस दिन भी लॉन्च हुआ उसके 2-3 साल में पॉसिबिलिटी है। दिस लुक्स रियल पॉसिबिलिटी। हाँ, बिल्कुल, मैंने पॉसिबिलिटी पर ही सवाल किया क्योंकि जब यूपीआई आया था तब हमने सोचा नहीं था कि ये ग्लोबल हो जाएगा। लेकिन आज हम इसको ग्लोबलाइज़ होते हुए देख रहे हैं, तो अब यूएलआई आया है तो क्या फ़िज़िबिलिटी है ग्लोबलाइज़ होने में, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि ऑफ़ कोर्स लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा क्योंकि भारत एक बड़ा कंज़्यूमर मार्केट है और ऐसे में अगर क्रेडिट की या फिर छोटे कारोबारियों की या फिर किसी भी तरह के इसके लोन की बात आती है, तो और भी इस तरह की कंपनीज़ जो अन्य देशों से हैं, तो उनको भी आई थिंक मौका मिलेगा इस उस क्षेत्र में आने का। अंबर जी, अगर आपकी बात डोनाल्ड ट्रम्प ने सुन ली तो वो ये वापस ये शर्त लगा देगा कि भारत आपको आपका यूएलआई का जो है हमारे बैंक के लिए खोलना पड़ेगा। फिर मोदी जी को तकलीफ में डाल दोगे आप। नहीं, मैं मोदी जी को तकलीफ में बिल्कुल नहीं डालना चाहती। नहीं, आपके जो सजेशन है वो हो सकता है, बट मैं सिर्फ मजाक में मैंने बोला था। बट ऐसा है कि आगे जाके आप ऐसी डिमांड उठते हुए देखेंगे, क्योंकि जब आपका पेमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर जो एक तरह से वाइडली ग्लोबली अडॉप्ट होता है, उसके बाद एनीथिंग इज पॉसिबल एंड यू विल सी लॉट ऑफ रेवोल्यूशन ऑन दिस कार्ड। तो ये बड़ा अपडेट है और हमने यूपीआई के चर्चे तो पूरी दुनिया में देख लिया। अब यूपीआई के बाद यूएलआई क्या वो भी सुपर हिट साबित हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देश के लिए ये बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप है यूपीआई, यूएलआई और जिस तरह से भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन हो रहा है उस दिशा में बड़ा कदम ज़रूर है।
और किस तरह से ये और हेल्पफुल साबित हो सकता है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। उमेश जी हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर खुलकर बात की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।